हेलो गाइस, वेलकम माय फर्स्ट ब्लॉग। सो दिस इज़ दिल्ली ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे दिल्ली का नज़ारा। तो हम लोग घर से बन ठन कर स्टेशन के लिए निकल चुके थे। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे पिताश्री, हमारे कंपनी रूट प्योर के ऑल मेंबर्स वेट कर रहे थे अपने ट्रेन का। तो घर से बन ठन कर निकलने के बाद स्टेशन पर हम लिए ग्रुप फ़ोटो एंड निकल चुके हैं दिल वालों का शहर यानी कि दिल्ली। तो मुझे मेरा सीट मिल चुका है और जब पूरे सीट पर अपना हक होता है तो वो एक सीट अपने रूम जैसा लगता है और हम पूरे सीट पर फैल कर बैठते हैं ताकि कोई और ना बैठ जाए। आफ्टर ऑल सीट के पैसे दिए हैं, हक है हमारा। और ये भाई साहब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ट्रेन में ना हो, फोटो शूट पर आया हूँ। तो स्टाइल मारते हैं एंड खाते पीते दिन से हो गया है रात, और रात के 2 बजे तक मैं सोई थी और ट्रेन के अलार्म यानी टीटी आकर मुझे जगा देते हैं। तो अगले दिन सुबह होते ही हम पहुंच चुके हैं वहीं जहां हम पहुंचना चाहते थे। और दिल्ली पहुंचने के बाद कोई स्टाइल ना मारे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो स्टेयर लिफ्ट पर रेंगने के बजाय हम लोग चढ़ कर जा रहे थे। तो थोड़ा देर छानबीन करने के बाद हमें पता चला कि पहाड़पुर दूसरी साइड है। तो हम लोग निकल गए पहाड़पुर की तरफ। तो हमें जाना था रूट प्योर की 3rd एनिवर्सरी में, जिसका एंट्री एंड लंच पास हमारे पूजनीय पिताश्री के हाथों में था। तो ये है हमारे दिल्ली स्टेशन का ओवरव्यू। तो हम इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय ध्वज से मिलते हुए एंड जय हिंद का नारा लगाते हुए हम बढ़ चुके हैं आगे की ओर। तो दिल्ली जाएं और वहाँ के मौसम का लुत्फ़ न उठाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग जैसे ही स्टेशन से निकले तो हमारे स्वागत में खड़े थे रिमझिम बारिश। तो हम लोग भी अपने कला का प्रदर्शन करते हुए और टिप टिप बरसा पानी गाना पर डांस करते हुए पहुँचे ऑटो में। अपने सिक्योरिटी का खास ध्यान रखते हुए निकल पड़े। भाई साहब क्या ही व्यू था, ऐसा मौसम, ऊपर से बिल्डिंग्स, दिल जीत लिया मानना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में साफ़ सफाई एंड गार्डनिंग का खास ध्यान रखा हुआ है। सुपर्ब, मतलब स्किल्स की कमी नहीं है। ये दीवारों पर हस्तकला सुपर्ब। तो हम लोग होटल पहुंचने के बाद वहां से बन ठन कर निकल चुके हैं अपने सेमिनार के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम की ओर। और रास्ते में हमें दिखा 3-4 बड़े बड़े कार के शोरूम। देख के मेरे भाई साहब स्वर्ण सपने में खो गए और इन्हें लगा कि अब तो इसके मालिक हम ही हैं। और दिल्ली में आपको ऐसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स मिलते रहेंगे। तो ये सब देखते देखते, इसका नज़ारा लेते लेते हम लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के गेट पर। और ये सर फोटो क्लिक करवाने में बहुत माहिर थे। और ये वेलकम गेट एंड ऑल रूट प्योर्स मेंबर्स एंड हम सब सिक्योरिटी गेट की तरफ पहुँचते हुए, बहुत बेकार सिक्योरिटी था, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जाने दे रहे थे। फील्ड में एंट्री लेते हुए एंड अपना चिप्स का पैकेट छिनवाते हुए और मुंह लटका के हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम के अंदर यानी कि स्टेडियम फील्ड में। अब बारी थी एंट्री पास एंड लंच पास लेने की। और इतने सारे लोग अलग अलग सिटी से संतोष नायर सर का स्पीच सुनने आए थे एंड स्टेडियम हॉल में एंट्री लेने के बाद इतनी बड़ी लाइन, नो रूल। इस मोमेंट पर लग ही नहीं रहा था कि हम दिल्ली में हैं एंड गर्मी तो बहुत थी। तो आराम से लंच करने के बाद हम आए स्टेडियम हॉल में और मुझे तो सच में सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी। और इतने सारे लोग अपने कंपनी के 3rd एनिवर्सरी पर आए थे। और ये सर, जैसे कि हम जानते हैं, फ़ोटो क्लिक कराने का मौका ही नहीं छोड़ते हैं। मैं, मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही खुश थे और इनका पोज फ्लॉप हो गया है। अब हमारे कंपनी रूट प्योर के 2 डायरेक्टर एंड 1 फाउंडर की एंट्री एंड मान सम्मान। तो 3rd एनिवर्सरी अटेंड करने के बाद हम दिल्ली वाले फील लाने के लिए स्टेडियम में एक अच्छा सा प्लेस ढूंढकर हम थोड़ा स्टाइल मारते हुए पोज देकर एक अच्छा सा पिक लिए। पापा बहुत खुश थे दिल्ली में। बाहर निकलने के बाद पता चला कि 1 करोड़ 8 लाख की मर्सिडीज बेंज खड़ी है, जो मुझे सपने में भी देखकर खौफ आता था। तो बाहर थोड़ी मस्ती मजाक एंड फ़ोटो लेने के बाद हम निकले स्टेशन की ओर एंड इस बार हमें लिफ्ट पर रेंगने का मौका मिल ही गया। हमारे यहाँ बड़े होटल्स में ऐसे डिज़ाइंस होते थे एंड दिल्ली में तो ये स्टेशन पर ही देखने मिल गया। रात 11 बजे आई हमारी ट्रेन एंड हम ट्रेन में लोड पोट करते हुए वापस वहीं पहुँच गए जहाँ से हम दिल्ली के लिए निकले थे। तो यहाँ हमारा जर्नी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।